ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी आपके साथ करने वाले हैं चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में और जानेंगे कि आप मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 राशियों के जातकों का आज का दिन कैसा जाने वाला है। और इससे पहले आपको पंचांग की भी जानकारी देंगे। और पंचांग और आपका दैनिक राशिफल, ये दोनों ही दिनांक 19 मार्च सन 2024 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2080 के हैं। हिंदी का महीना अभी फाल्गुन का महीना चल रहा है, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। तिथि होगी आज दशमी, नक्षत्र रहेगा पुनर्वसु, योग होगा शोभन, करण रहेगा तैतिल और राशि होगी आज मिथुन। लेकिन चंद्रमा आज दोपहर 1:37 पर मिथुन राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि कर्क में करेंगे प्रवेश। तो ये थी आपकी जो थी पंचांग की स्थिति। अब आपको राहु काल की समय से भी जो समय अवधि है उससे भी अवगत कराएंगे। राहु काल की समय अवधि जो है आज के दिन प्रिय साथियों दोपहर 3:30 से लेकर शाम 5:01 तक रहेगी। और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह आज दोपहर 12:04 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहने वाली है। तो ये थी जानकारी पंचांग से संबंधित। अब आपके साथ होगी चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में। और बता दें कि ये जो पूरी स्थिति है, दैनिक राशिफल की जो चर्चा हम आपसे करने जा रहे हैं 12 राशियों के जातकों के साथ, मेष से लेकर और मीन तक, ये पूरी तरह से जो ग्रह गोचर की वर्तमान स्थिति बनी हुई है उसी पर यह आधारित है। तो साथियों, आरंभ करेंगे मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो आज का दिन जानेंगे आपके लिए कैसा रहने वाला है। आज का दिन आपके लिए बहुत, एक तरीके से अगर मैं देखा जाए तो मैं कह सकता हूं ग्रहों की स्थिति के आधार पर कि आप मेष राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए आज का जो दिन है, मैं यही कहूँगा कि एवरेज से ऊपर है, जिसको हम गुड कह सकते हैं। गुड क्यों है? वो इसलिए है कि आज एक तो आपका जो जीवन साथी है उसके साथ आपका जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बना रहेगा और वैवाहिक सुखों में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और ये वो दिन है आज का कि जब आप अपने जीवन साथी के साथ अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे या उनमें आपको बहुत सारी क्वालिटीज नजर आएंगी, अच्छी क्वालिटीज, बढ़िया। तो ये एक पॉजिटिव साइन मिल रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं मेष राशि के, उनको आज मध्यम परिणामों की प्राप्ति होने की पूरी संभावना है। आप एक एवरेज जो रिजल्ट्स आने चाहिए आपकी पढ़ाई से संबंधित सामान्य, उससे ऊपर रहने की संभावना बन रही है ग्रहों की स्थिति के आधार पर। लेकिन इतना आपसे जरूर कहेंगे कि अपने मित्रों पर बिल्कुल भी भरोसा आप ना करें, अच्छा रहेगा। अन्यथा आपको कोई भी बात उनके साथ अगर आप शेयर करते हैं तो उसके लिए फिर बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। साथियों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहूँगा कि जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि जो हमारे एक तरीके से मेष राशि के जो जातक हैं, सभी जो जातक हैं, चाहे उसमें वो आप कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, सभी के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी फैसला करें, जल्दबाजी में कोई फैसला आप बिल्कुल ना लें। बिना सोचे समझे, बिना विचार किए कोई भी फैसला आपके लिए लेना आज के दिन उचित नहीं होगा। बहुत सोच समझ करके ही फैसला लेना ठीक रहेगा। और स्वास्थ्य के तौर पर अगर मैं कहना चाहूँ तो आपको आँख या दांत से संबंधित कोई समस्या पैदा हो सकती है। उसके लिए आपको उपाय करना होगा कि आप गुड़ और घी का आप दान करें आज के दिन। साथ ही इसके अतिरिक्त आज के दिन आप ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का भी अगर जाप करते हैं एक माला, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। आगे बात करते हैं जो हमारे वृषभ राशि के मित्र हैं जिनका टॉरस साइन बनता है, उनके लिए किस प्रकार के हालात आज के दिन रहने वाले हैं। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो भी आपके विरोधी हैं, शत्रु हैं, वो भी पूरी तरह से शांत रहेंगे। और कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि कोई मामला है
उसका कोई फैसला आना है, कोई वर्डिक्ट आना है, वो भी आज आपके फेवर में जाने की पूरे पूरे योग बन रहे हैं। और यदि आप कोई अपने लिए कोई लोन आदि के लिए कोई एफर्ट कर रहे थे, काम नहीं बन रहा था, आज के दिन वो कार्य आपका पूरा हो सकता है। साथ ही आपसे ये भी बताना चाहेंगे कि आप अपने धन का जो भी एक तरीके से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो खर्च की अधिकता आपके हो रही थी आपके द्वारा, उसमें आप थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अन्यथा आपका बजट बिगड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि ये जो खर्च है, हमने ये तो बताया कि खर्च अधिक होने की संभावना है, लेकिन ये खर्च जो भी है ये कहीं गलत जगहों पर पैसा आपका खर्च नहीं होगा। कुछ अच्छे ही चीज़ों को लेकर के पैसा आपका खर्च होने की संभावना है, जिसको लेकर के बाद में आपको किसी प्रकार का अफसोस या दुख या परेशानी दिमाग में नहीं रहेगी, बल्कि यही होगा दिमाग में कि चलिए यहाँ पैसा हमारा लगा, हमें उसका संतुष्टि है और ये तो हमें करना ही था ये कार्य। तो कुछ अच्छे कार्य में आपका धन का खर्चा हो सकता है। साथियों, आपसे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपके लिए आशीर्वाद तो उनका रहेगा ही रहेगा, साथ में उनका पूरा, अगर आपको उनसे किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए तो उसके लिए भी आपको उनकी ओर से सहायता प्राप्त हो सकती है। जो भी संभव हेल्प है जो वो कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। लेकिन साथियों, यहाँ पर मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि आप वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, आपके लिए थोड़ा सुख और साधनों के जो सुख साधन हैं उनमें थोड़ी कमी रहेगी या उनका लाभ उठाने में थोड़ी आप वंचित रहेंगे, ये भी कहा जा सकता है। और जो छात्र हैं उनको भी थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को लेकर के थोड़ा अधिक गंभीर रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा और अधिक गंभीर रहेंगे तो आपको कुछ और अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति हो सकती है। और हाँ, वृषभ राशि के जो जातक हैं, आय में थोड़ी सी रुकावट या बाधा के संकेत हैं। उपाय आपको क्या करने चाहिए? प्रिय साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, तांबे के पात्र से जरूर जल दें। और इसी के साथ साथ काले कुत्ते को भी आप खाना रोटी जरूर दें। यही आज का उपाय आपके लिए बनता है। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं उनके लिए, यानी कि जिनका जेमिनी साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे। और विशेष रूप से आज के दिन आपका जो लाइफ पार्टनर है वो, उसका भी आपको भरपूर मात्रा में प्यार मिलेगा और आप भी उसके बदले में उनको कुछ इसी प्रकार से रेसिप्रोकेट करेंगे। तो साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उसके सुखों का आनंद आप लेने जा रहे हैं। दूसरी बात वो ये भी है कि जो छात्र हैं वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आज के दिन। अपनी एजुकेशन को लेकर कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको जरूर होने वाली है। साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा पराक्रम की कमी जरूर रहने वाली है आपके केस में। आज के दिन मिथुन राशि के जो जातक हैं, आलसी स्वभाव जरूर रहेगा, लेकिन अगर आपने आलस किया और आपका स्वभाव जैसा कि मैंने कहा कि आलसी रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उस पर इसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं वो चीज़ जो रिफ्लेक्ट करेगी वो आपके कार्य क्षेत्र पर करेगी, आपके कार्यों पर करेगी, कहीं ना कहीं आपके कार्य उससे प्रभावित होंगे। तो कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि आप किसी भी तरह से अपने पराक्रम को कम ना होने दें, अपनी परिश्रम, अपनी मेहनत को कम किसी भी तरीके से ना होने दें। अगर आप पराक्रम, मेहनत सब कुछ करते हैं, निश्चित रूप से मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बहुत ही विशेष रूप से ये जो संभावना है इसकी, ये आज के दिन थोड़ी ज़्यादा भी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो इससे आप थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, उपाय आपके लिए क्या बनता है? उपाय आपके लिए बनता है, हनुमान जी को प्रसन्न करें अपनी भक्ति से, अपनी पूजा से, और हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसाद चढ़ाएं। और अगर हो सकता है तो उनको सिंदूर का चोला भी चढ़ा दें। साथ ही वहाँ पर तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का, और वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं, मीठा चढ़ाएं, और वो मीठा सभी को बांटें, छोटे बड़े बच्चों को, सबको, गरीबों को भी। यही आज के लिए आपका उपाय बनता है। आगे बात करते हैं जो कर्क राशि के हमारे मित्र हैं उनके विषय में,
यानी कि जिनका कैंसर साइन है। प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप जो हमारे कर्क राशि के मित्र हैं, थोड़ा सा आज के दिन कहीं ना कुछ चीज़ों को लेकर के जरूर कन्फ्यूज़न रहेगा आपके मन में, और दिमागी तौर पर भी थोड़ा सा कुछ निराशा के बादल जो कहते हैं ना, वो थोड़ा सा छाए रहेंगे, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होगा, कोई कारण नहीं होगा। यहाँ पर हम आपको बस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप नकारात्मक विचारों को अपने दिल और दिमाग में घर ना करने दें। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में घर नहीं करना चाहिए। कुछ अच्छे विचार, कुछ पॉजिटिव सोच आपकी जरूर रखें। आप अगर आप अपनी पॉजिटिव सोच लेकर के चलेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं ये बात कि आप एक तरीके से अपने जीवन में जो कुछ अहम फैसले भी लेने हैं वो भी बहुत अच्छे ढंग से ले पाएंगे। साथ ही अपने विरोधियों को भी आप बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर पाएंगे, ताकि वो आपका विरोध और ना कर पाएं आगे, तो उनको भी आप हैंडल करने में काफ़ी अच्छी तरह से आज के दिन सक्षम रहेंगे। साथियों, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि देखिए, पराक्रम जो है आपका काफ़ी अच्छा रहेगा, और पराक्रम यानी कि एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छा रहेगा, और पराक्रम के दम पर ही आप आगे बढ़ने की अपनी इच्छा रखेंगे, और ये इच्छा आपकी पूरी भी होगी। उपाय आप क्या करें? साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो देखिए, संध्या के समय, शाम को, मतलब सनसेट, आफ्टर सनसेट, पीपल के वृक्ष के नीचे एक तो आप सरसों के तेल का दीपक जला करके और 3 या 7 परिक्रमा जरूर कर लें पेड़ की, पीपल के वृक्ष की। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके रुके हुए कार्य पूरे होंगे, और जहां पर भी जो भी परेशानी आपके लिए आ रही है वो दूर होगी। साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका लियो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन आपको अपने मित्रों का भरपूर सहयोग मिलने जा रहा है। इनकम भी आपके लिए बराबर रेगुलर होती रहेगी, लगातार पैसा आपके हाथ में आता रहेगा। और इतना ही नहीं, जो स्टूडेंट्स हैं सिंह राशि के, वे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं आज, और क्योंकि अच्छा परफॉर्मेंस आपका रहने वाला है तो उसके लिए आपको एक अच्छा एप्रिसिएशन भी मिलने की यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है। साथ ही मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उनकी ओर थोड़ा सा अधिक ध्यान दें आप, और गंभीरतापूर्वक ध्यान दें, अन्यथा उसमें आपको परेशानी और टेंशन और तनाव पैदा हो सकता है। उपाय आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप सिंह राशि के जो हमारे मित्र हैं वो उपाय एक ही करें। एक तो जो महिलाएं हैं वो तो आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, और जो पुरुष हैं हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ लाल मसूर की दाल भी आप किसी गरीब व्यक्ति को आप दान में दे सकती हैं, साथ ही कुछ पैसे भी उनको दे दें दाल के साथ। और जो पुरुष हैं वो हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के गुलाब के फूलों की माला चढ़ा सकते हैं, और साथ में अपने आप एक जो चबाने वाला पान होता है उसमें गुलकंद रख करके, मीठा पान जिसको कहते हैं, वो भी उनके श्री चरणों में जाकर के उसका भोग लगाएं, और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें। यही आपके लिए आज का उपाय है। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका विर्गो साइन बनता है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, यानी कि जहां पर भी आप, चाहे एम्प्लॉय हैं या व्यापारी हैं, जो भी आप अपना कार्य करते हैं उसमें आप अच्छा करेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। माता का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा, प्यार मिलेगा, उनका भी आप सम्मान बराबर करेंगे, और सम्मान करेंगे तो वहाँ से भी जो आशीर्वाद मिलेगा वो खाली नहीं जाएगा। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि आपके होती दिख रही है, उसका भी आप लाभ लेते हुए दिख रहे हैं आज के दिन। विचार भी आपके बड़े धार्मिक रहेंगे, धर्म के प्रति आपकी आस्था रहेगी, और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या दिख रही है। उसके लिए आपको करना है कि जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई भी हो, आपको उसके लिए चंडी का स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही सर्वोत्तम उपाय रहेगा, बहुत ही उपयुक्त उपाय रहेगा आपके लिए कि आप चंडी का स्तोत्र का पाठ करें, ताकि आपके कारोबार में भी वृद्धि हो, वैवाहिक जीवन भी आपका सुखी हो। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। साथियों, पराक्रम में वृद्धि होगी। आप तुला राशि के जो जातक हैं, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको प्राप्त होगा।
छोटी दूरी की यात्राएं अगर करते हैं तो वो भी लाभकारी सिद्ध होंगी आपके लिए। और आप अपने ज्ञान, अपने टैलेंट के द्वारा अच्छा एक प्रभाव बना करके रखेंगे, अपने कार्य क्षेत्र हो चाहे समाज में हो, सभी जगह। और उसके लिए आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। अब आपसे ये भी बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं तुला राशि के, उनके लिए कुछ समस्याएं बनती दिख रही हैं पढ़ाई को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। तो आपके लिए पढ़ाई को लेकर के ज़्यादा समस्याएं ना हो, उसके लिए उपाय आप तुला राशि के जो जातक हैं, ये सभी के लिए है, सभी कर सकते हैं इस उपाय को। एक तो आप सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए, आपके लिए बहुत आवश्यक है, तांबे के पात्र से प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त हो करके। और दूसरा, मैं आपसे ये भी बताना चाहूँगा कि जो पढ़ाई को लेकर के आपके लिए समस्याएं बन रही हैं या थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, उसमें आप क्या ऐसा उपाय करें कि जो आपके लिए सारी समस्याएं दूर हो जाएं और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से हो सके और आप उसमें अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर सकें। तो प्रिय साथियों, उसके लिए सबसे अच्छा और उत्तम उपाय यही है कि एक तो आप लाल वस्त्र में, जो स्टूडेंट्स हैं या जो भी तुला राशि के हमारे मित्र हैं, लाल नए वस्त्र में छोटा सा कपड़ा ले लें, उसमें लाल मसूर की दाल रख दें, उसको जो है किसी गरीब व्यक्ति को आप देना है, आपको दान करना है। और दान करने के साथ साथ कुछ पैसे भी उसको जरूर दीजिए। साथ ही किसी गरीब व्यक्ति को अगर आज के दिन आप भोजन कराते हैं तो इससे और अच्छा उपाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। किसी भूखे व्यक्ति को, पर जो कि जिसको की आवश्यकता है अन्न की, तो अन्न का दान भी आप करिएगा, अन्न भी खिला सकते हैं। कुछ वस्त्र भी दान कर सकते हैं काले रंग के, जैसे कंबल है या कुछ और भी काले रंग का, जैसे छाता हो गया, ऐसी चीज़ें जो हैं आप दान कर सकते हैं आज के दिन। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज का जो दिन है, आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके लिए थोड़ा सा, अगर मैं ये कहूँ कि पराक्रम में कुछ कमी बन रही है, तो हाँ जी, बन रही है, बनती दिख रही है पराक्रम में कमी। तो आपको क्या करना है कि ताकि आपके पराक्रम में कमी ना रहे, उसके लिए हम आपको उपाय भी बताएंगे। अब ये भी आपको बताना चाहते हैं कि भाग्य का भी थोड़ा साथ मिलने में आपको आज के दिन कमी रहेगी, यानी कि भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उसके कारण आपको अपने कार्य क्षेत्र में भी कुछ अधिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं या कुछ अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्डन आपके ऊपर आ सकता है, जिसको लेकर के आप थोड़ा सा तनाव भी महसूस कर सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ स्थिति बन रही है और बनेगी आज के दिन आपके केस में। साथियों, मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि एक तो आप प्रातःकाल सूर्य देव को जल अवश्य दें और गाय को रोटी पर गुड़ रख करके भी जरूर खिलाएं। और इतना ही नहीं, माँ दुर्गा जी की भी पूजा अवश्य करें, चाहे दुर्गा चालीसा जी का पाठ करें, चाहे दुर्गा सूक्त का पाठ करें, माँ दुर्गा जी की भक्ति करें या दुर्गा चालीसा के साथ साथ आरती भी जरूर करें पीछे से। और अगर माँ दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के आप प्रसाद चढ़ा करके बांटते हैं तो और भी अच्छा है, इससे आपको कुछ और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी होगी। आगे बात करते हैं धनु राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है 19 तारीख का, 19 मार्च का। तो साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि देखिए, आज जो आपका व्यक्तित्व है वो बड़ा प्रभावशाली रहेगा, दूसरों के ऊपर एक अच्छा प्रभाव बना रहेगा आपके व्यक्तित्व का, और लोग भी आपके व्यक्तित्व के कायल होंगे, आपसे कुछ सलाह मशवरा करने आपके पास आ सकते हैं। आपका भी फर्ज है कि जब वो आपके पास आते हैं तो आप भी उनको पूरा, जितना भी परमात्मा ने आपके पास ज्ञान दिया है वो उसके द्वारा आप उनका मार्गदर्शन करें। और जो आपका वैवाहिक जीवन है वो भी काफ़ी सुखी रहने वाला है, उसमें भी सुखों की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। हाँ, पराक्रम की जहाँ तक बात अगर हम करें तो पराक्रम में अगर आप थोड़ा सा आलस्य भी होगा मन में, मेहनत तो करेंगे लेकिन बीच बीच में आपका दिल ये भी करेगा कि भाई हमें आराम करना चाहिए, हमें थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और ये आवश्यक भी है। लगातार कंटिन्यू काम करते रहने से भी अस्वस्थ होता है व्यक्ति। तो आप जो भी पराक्रम कर रहे हैं, जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी परिश्रम कर रहे हैं,
उसमें बीच बीच में अगर आपको समय मिलता है और आप आराम कर लेते हैं, अपने शरीर को आराम देते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका एनर्जी लेवल और ज़्यादा मजबूत होगा और बढ़ेगा, उसमें वृद्धि होगी। और प्रिय साथियों, जहाँ तक आपके भाग्य का प्रश्न है, भाग्य में थोड़ा सा मिले जुले परिणाम भाग्य के द्वारा मिलेंगे। यानी कि कुछ मामलों में भाग्य आपका सपोर्ट जरूर करेगा, कुछ मामलों में आपको हो सकता है कि भाग्य का सपोर्ट ना मिल पाए। उस अब करना क्या है, कौन सा उपाय आप करें? उपाय आपके लिए देखिए, एक बहुत ही मैं अच्छा उपाय देने जा रहा हूं। आपको जो उपाय करना है, एक तो आज के दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ तो जरूरी करिए, अगर आप चाहते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिले। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, और दूसरा राहु स्तोत्र का भी पाठ अगर कर लें साथ साथ तो बहुत अच्छी बात। दोनों ही ये आपको कर लेने चाहिए आज के दिन, इससे आपको बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। अब आगे बात करते हैं मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि मकर राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है, आपके लिए थोड़ा सा परिजनों के साथ, जो पारिवारिक सदस्य हैं, परिवार के मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके साथ कुछ तनातनी, वाद विवाद और मोस्ट प्रोबेबली प्रॉपर्टी को लेकर के भी संभव है। तो साथियों, किसी प्रकार के वाद विवाद में आप बिल्कुल ना उलझें, बिल्कुल ना पड़ें। यहाँ पर यह हमारा आपसे व्यक्तिगत तौर पे सुझाव है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में उलझते हैं, अपने आप को इन्वॉल्वमेंट आपकी रहती है, इन्वॉल्व करते हैं, तो इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि ग्रह स्थिति, ग्रहों की जो स्थिति है वो आपके फेवर में नहीं है। ये बात सबसे बड़ी है जो समझने वाली बात है, और आपको समझनी भी होगी। तो इस समय जो परिस्थितियां बन रही हैं ग्रहों के द्वारा, आपको किसी के साथ भी वाद विवाद में उलझना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप वाद विवाद में कहीं उलझते हैं या कुछ इस तरीके की बातें होती हैं, तो यहाँ पर फिर आपके लिए समस्या बनेगी। और बुजुर्गों का भी आपको कोई सपोर्ट, कोई किसी तरीके का सहयोग इस ऐसे मामलों में प्राप्त नहीं होगा। हो सकता है कि आपको उनकी भी नाराजगी का सामना करना पड़े। तो साथियों, अब मैं आपसे एक बात और आपको बताना भी चाहूँगा कि देखिए, जो लोग ऐसे भी हैं कि अपने किसी जैसे कि सैन्य बल है उससे जुड़े हुए हैं, मान लीजिए कि आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या और भी इस तरीके के जो भी हमारे इंडिया के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट है, तो जो भी CISF, CRPF वगैरह वगैरह, इनमें जो हैं, तो आप जो परिश्रम करेंगे, जिसको यानी कि परिश्रम के बाद जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जो मिलना चाहिए, उन्नति, एप्रिसिएशन, जिसके लिए आप डिज़र्व करते हैं, उसमें ज़रूर कमी आपको महसूस होगी। और ऐसा भी महसूस होगा कुछ मामलों में कि जो काम आपने किया है, जिसके लिए 100% आपको एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, वही कार्य जो आप कर चुके हैं, उसके लिए दूसरा कोई क्रेडिट जा करके ले सकता है। इस बात की भी पूरी संभावना है, जिसको देख करके आपका मन परेशान हो सकता है, निराशा आपको हो सकती है कि देखिए कार्य सारा मैंने किया है और क्रेडिट ये बंदा ले रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के हालात हैं। अब ऐसे हालात ना बने आपके लिए, उसके लिए आप क्या करें? तो मैं साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि एक तो सबसे बड़ी बात तो ये, हनुमान स्तोत्र का पाठ जरूर कीजिएगा, और सूर्य देवता को आप जल अर्पित करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का भी जाप अवश्य करें। ओम घृणी सूर्याय नमः। और काले तिल और लौंग आज के दिन इनका भी दान जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो हमारे मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस साइन बनता है, उनके लिए। साथियों, मैं बताना चाहूँगा आज के दिन आप कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं, सफलता प्राप्ति के भी योग हैं। और जो ऐसे जातक हैं कुंभ राशि के कि जो अपना कोई व्यापार कर रहे हैं या कहीं रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी आज अगर कुछ अच्छे फैसले लेते हैं तो बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकते हैं। आज का दिन आपके लिए ऐसे फैसले लेने के लिए बहुत उचित है, और जो भी आप इस प्रकार के कोई महत्वपूर्ण बड़े डिसीजंस लेंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगे आने वाले दिनों में। साथियों, इनकम भी आपको रेगुलर बेस पे होती रहेगी। इनकम को लेकर के भी किसी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। आज के दिन धन आपके हाथ में आएगा। अब आपसे बताना चाहेंगे
कि जो आपका वैवाहिक जीवन है उसमें थोड़ी समस्याएं बनती हुई दिख रही हैं। वहाँ पर आपका कुछ तू मैं कहा सुनी वाद विवाद जैसी स्थिति वैवाहिक जीवन में बनती दिख रही है। उसके लिए आप क्या कीजिएगा? उसके लिए साथियों आपको करना है गेहूं का गुड़ का दान आज के दिन, और हनुमान जी की पूजा करनी है। गेहूं और गुड़ का दान कीजिएगा। साथ ही अगर आप लाल वस्त्र पहन करके पूजा पाठ आदि करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। और आज के दिन अगर आप लाल वस्त्र पहने तो बहुत अति उत्तम। साथियों, ये आपके लिए उपाय है जिससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपको काफ़ी फायदा होगा। आगे बात करते हैं जो मीन राशि के हमारे मित्र हैं जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है, पाइसेस साइन। तो साथियों, आप जो पाइसेस साइन के व्यक्ति हैं, आपके लिए कहना चाहेंगे कि आप एक तरीके से जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनका आज के दिन आपको कुछ अधिक प्यार, सहयोग, आशीर्वाद ये सब कुछ मिल रहा है। और जो आपके शत्रु हैं या आपके विरोधी हैं वो भी पूर्ण रूप से आपके लिए शांत रहने वाले हैं, और आप अपने कार्य क्षेत्र में बिना किसी समस्या के अपने कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक पूरे करेंगे। और आपका एक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र में आपको अपने कार्यों से देख करके संतुष्टि भी महसूस होगी। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन इन सब बातों को होते हुए अगर आपको ये सब कुछ हो रहा है, इतना कुछ पॉजिटिव चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, तो फिर हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढें कि भाई कुछ थोड़ा सा जो हेरा फेरी वाला रास्ता होता है या गलत रास्ता होता है वो हमको चूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हमने किया तो उसके फिर गलत परिणाम भी सामने आते ही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इस बात को लेकर के थोड़ा सा सचेत और सावधान, सतर्क करना चाहूँगा कि ऐसा करने से जरूर बचिए। उपाय आप क्या कीजिएगा? उपाय आप करें ओम भ्राम भ्रीम ब्रौम से राहवे नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप, पहला उपाय। और दूसरा उपाय जो आपके लिए बनता है प्रिय साथियों, ये जो उपाय है राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, ये आप जरूर करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं और आज के दिन अगर गुड़ चनों का हनुमान जी को भोग लगाते हैं या बंदरों को खिलाते हैं तो अति उत्तम उपाय है ये। इन उपायों को कीजिए, आपके सारी तकलीफें, कष्ट दूर होंगी आज के दिन। और प्रिय साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनका दैनिक राशिफल दिनांक 19 मार्च सन 2024 और दिन मंगलवार का। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप हमारे इस वीडियो को अगर शेयर भी करते हैं तो दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी सीधे आप तक पहुंच सकें समय रहते हुए, तो उसके लिए फिर बेल आइकन भी आप जरूर पुश कीजिएगा। तो साथियों, अब समय आ गया है कि जब हम अपने कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करें और आप अपने जो सभी मित्रगण हैं उनसे हम इजाज़त लें। तो इसी के साथ साथियों, आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।